मुझे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की कोई और तैयारी हो अपनी वकालत करने में, लेकिन मुझे बताइए, इस बात का जवाब मैं ज़रूर लेना चाहूँगा आपसे। एकमात्र आप हैं पॉलिटिशियन जो इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ खड़े हुए हैं, और रूलिंग पार्टीज और जो बीजेपी की अपोजिंग पार्टी हैं वो कोई कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा इसीलिए इल्ज़ाम लग रहा है आपके ऊपर कि आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को। अरे भाई साहब, क्यों बोलेंगे बेचारे? वो तो नहीं बोलेंगे ना सुमित भाई। उनको सिर्फ मुसलमान के वोट से मतलब है, मुसलमान की मस्जिद से उनको मतलब नहीं है। और रहा सवाल असदुद्दीन ओवैसी का, सुमित भाई कोई बात नहीं, बदनामे जमाना हूं, 6 मरतबा गोलियां चल चुकी हैं, आप फिर से गोली मार के खत्म कर दीजिए, क्या करना है मुझे आप कर लीजिए। मगर जो सच्चाई है तो सच्चाई को बयान करना पड़ेगा ना। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्या मैं भी झूठ बोलूं? ये भी तो सच्चाई है कि नंदी का मुंह उस तरफ है। ये भी तो सच्चाई है कि कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे शिवलिंग मिला है। भले ही आपने ये बात आपकी 100% सही है कि कोर्ट कमिश्नर की चीजें पहले कैसे बाहर आ गई, जज साहब ने कोई फैसला नहीं सुनाया, ये बात मैं मान सकता हूं, पर इस बात को कैसे इनकार करेंगे कि नंदी क्यों ज्ञान व्यापी की ओर देख रहा है? ये भी तो सच्चाई है, सालों साल पुराना नंदी है वहां पे। सच्चाई ये है कि भारत में 1991 का एक्ट, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सच्चाई है। और रहा सवाल मुझे बदनाम करने का, तो सुन लीजिए, मैंने ट्वीट किया है कि वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए आप लगाइए इल्जाम, कोई बात नहीं, लगाइए, आपको कौन रोक रहा है? ये कह के आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आप तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये शेर क्या लगने की क्या जरूरत थी? चलिए मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूं। हसरत मोहानी को जानते हैं आप? जंगे मुजाहिद, आजादी के मुजाहिद, हसरत मोहानी का शेर पढ़ लेता हूं, आप सुन लीजिए। हसरत मोहानी ने क्या कहा था? अगर आप उस पर भी आपको आपत्ति है तो फिर मैं क्या करूं? हसरत मोहानी ने कहा था कि वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अखरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। चलिए, पर ओवैसी साहब, मैं आपके सारे शेर और शायरी सुनने को मानने को तैयार हूं, इस चीज का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं, मंदिर के निशान हैं ज्ञानवापी में, और उसके ऊपर मस्जिद बनी है। सुमित अवस्थी इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो भारत के बनाए हुए पार्लियामेंट को मानते नहीं मानते? वो इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया? वो इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को छीना गया उसी तरह छीना जा रहा है? वो इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जो मनगढ़ंत झूठ गढ़ा गया था कि बाबरी मस्जिद को किसी बादशाह ने तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट को नहीं माना, आप क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं कहते कि टीले वाली मस्जिद जहां पर लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि मस्जिद तुम्हारी, आंगन हमारा? आप क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि हाजी अली की दरगाह नहीं है? आप क्यों नहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 50,000 से ज्यादा मस्जिदों को आरएसएस कह रही है कि मंदिर है? क्या मान लेंगे उसको आप? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।